السلام جو ہے ना उसके मानी है सालिम। यानी वो सलामती में कामिल है। अल्लाह ताला की बात हो रही है, अल्लाह ताला सलामती में कामिल है और जिसकी सलामती हर तरह के ज़वाल और हर तरह के ख़तरे से पाक है। तो नमाज़ के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो एक दुआ किया करते थे। उसकी तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह तू सलामत है और तुझी से सलामती पहुँचती है। वह दुनिया में जहाँ कहीं खैरियत, आफ़ियत, सलामती का दौर-दौरा नज़र आता है, वो सब ज़ात बारी तआला की इस सिफ़त का परतू है। वो यही कहते हैं, एक मैंने सुना था कि जितनी भी जो खैर है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन जो शर है, वो हमारी अपनी ही गलतियों की वज़ह से होता है। और ऐसा होता भी है, हमें जो भी नुकसान पहुँचता है, वो हमारी अपनी ही गलतियाँ ही होती हैं, जिनकी वज़ह से हमें नुकसान पहुँचता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि सलाम मस्दर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके मोमिन बंदों को पहुँचती है। ऐसी सलामती जो मोमिन बंदों के लिए होती है। इससे मुराद अहले ईमान के लिए दुनियावी और आखिरवी ज़िंदगी के लिए है और इसमें काफ़िर का कोई हिस्सा नहीं है। वो कुरान करीम में कहा गया है, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। ये सलाम कौल है रब्बिर रहीम का, यानी अहले जन्नत को परवरदिगार की जानिब से इस सलामती का मुस्दा सुनाया जाएगा। यानी कि जन्नत वालों को अल्लाह ताला की तरफ से सलाम कहा जाएगा और कुफ़ार से कहा जाएगा कि दूर खड़े हो जाओ, अलग खड़े हो जाओ, तुमने दुनिया में सलामती के इस पैगाम की कदर नहीं की थी, इसलिए आज आखिरत में तुम्हारे लिए सलामती में कोई हिस्सा नहीं है। इसी सलामती को मुसलमानों के लिए शार भी बनाया गया है, यानी कि जब हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो एक दूसरे को सलामती का जो है ना वो इज़हार कर रहे होते हैं हम लोग। तो इसलिए ये है कि अल्लाह ताला से इसी सलामती की दुआ माँगनी चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आपस में सलाम को आम करो। घर में दाखिल हो तो सलाम करो, किसी मजलिस में जाओ तो सलाम करो, किसी रास्ते पर गुज़रो तो हर आने-जाने वाले को सलाम करो। गोया सलाम तुम्हारा शार बन जाना चाहिए और ये दुआ तुम्हारा मुकद्दर बन जानी चाहिए।